आज हम जानेंगे अध्याय 10 ब्रीथ चैप्टर से। ठीक है, ब्रीथ में कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट ब्रीथ कैसा होता है, तो गोल होता है, सर्कल होता है, जिसको कहते हैं ब्रीथ को इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है। तो एक इसका ब्रीथ का एक केंद्र होता है। अगर पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है कि ब्रीथ के कितने केंद्र होते हैं, तो एक होती है। अगर इसमें व्यास पूछा जाए तो व्यास अनेक हो सकती है। ठीक है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी अनेक व्यास हो सकती है। और जीवा पूछा जाए, अगर वृत्त का केंद्र है, एक केंद्र है, और वृत्त से जीवा इस प्रकार जाती है जो केंद्र से न गुजर कर आसपास से गुजर जाती है, उसके जीवा कहते हैं। तो जीवा भी अनेक हो सकती है। ठीक है, अब है कि वृत्त, एक छोटा वृत्त लेते हैं और ये वृत्त में जो रेखाएं हैं इस तरह से स्पर्श करके जाती है, तो उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। जैसे ये भी इसका नाम ले लीजिए, तो ये भी स्पर्श रेखा हो गया और ये पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो अगर पूछा जाए वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकती है, तो बहुत सारे स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनेकों रेखाएं हो सकती है। ठीक है, और वृत्त के कोई बिंदु से केंद्र तक लाया गया जो रेखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्या कितने हो सकते हैं, तो त्रिज्या भी वृत्त में अनेक हो सकती है। तो चलो कुछ प्रश्नों को जानते हैं। यहाँ कहता है, प्रश्न 1 कहता है कि एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त की अनेक रेखा स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा होती है। हाँ, ठीक है। और दूसरा फिर देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है जहां स्पर्श करती है। तो स्पर्श बिंदु पर यहाँ क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। ठीक है, फिर है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा। वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगर हमने मान के चलो वृत्त है ये, और इसका इस बिंदु से इस बिंदु तक यहाँ प्रतिच्छेद करें तो हम व्यास कहेंगे। ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले को व्यास कहते हैं। एक वृत्त के समांतर रेखाएं हो सकती है, तो दो समांतर रेखाएं, दो समांतर, एक इधर से और एक इधर से समांतर हो सकती है, तो दो समांतर हो सकती है। ठीक है, दो लिखेंगे। और वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो वृत्त और उसके स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, और इसको व्यास भी कहते हैं और इसको क्या लिखेंगे, छेदक भी कहते हैं। छेदक, छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा भी कहेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर देखो, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। चलो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त कोई लेते हैं जिसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और P पर स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ P है जिस पर स्पर्श करता है, रेखा स्पर्श करता है। पी क्यू वृत्त के केंद्र O से जानता है, मतलब पी क्यू ये रेखा है यहाँ, ठीक है, जो O केंद्र से होकर गुजरता है। तो कहता है कि जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि वो Q बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाता है, और पी क्यू की लंबाई निकालना है, पी क्यू अर्थात इसकी लंबाई निकालना है। तो चलो लिखते हैं, ये पहला कैंसर लिख लेना। ठीक है, अब ये तीसरा का हम बता रहे हैं, इसका तो देखो दिया है, क्या दिया है, पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमें पता नहीं है। तो 1 मिनट और ध्यान दें कि जब भी स्पर्श रेखा, जब भी वृत्त के कोई भी वृत्त से अगर स्पर्श रेखा जाती है तो उस पर जो जाने वाली केंद्र से गुजरती है रेखा, तो वो लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री पर बनाती है। तो यहाँ 90 डिग्री पर एंगल बना रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री पर एंगल बना रहा है तो ये समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो
जानते ही हैं कि ये क्या है, ये मेरा लंब हो गया या आधार मान लो, ये कर्ण हो जाता है और ये लंब। तो हमें क्या निकालना है, लंब। तो लंब अर्थात पी क्यू बराबर निकालना है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, √100, ठीक है। वो क्यू का स्क्वायर, वो क्यू का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर। तो वो क्यू क्या है, 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको 144 माइनस 25 तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 119। तो 119 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमको क्या बोला था निकालने के लिए कि जो पी क्यू की लंबाई है वो कितनी है। तो पी क्यू की लंबाई हमको इतना आ गया। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, इसको चलो नोट कर लो, ठीक है। अगले प्रश्न को देखो, ये तो वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर जानकारी के लिए बता देता हूँ। एक वृत्त बनाइए, चलो एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बना लिए, इसका सेंटर है ना, तथा एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचे। मतलब क्या कहता है, एक दी गई रेखा, चलो कोई दी गई रेखा है, ये दी गई रेखा है, हाँ। दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से कोई एक रेखा स्पर्श हो। तो कोई एक रेखा इसका स्पर्श होना चाहिए, है ना, इसी के समांतर होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। समांतर हो और दूसरी छेदक रेखा हो। छेदक रेखा मतलब जो केंद्र से होकर आर पार गुजर जाती है ना, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। तो छेदक रेखा भी, तो ये हो गया मेरा, ठीक है, एक रेखा हो गया ये, और ये छेदक रेखा। बस यही है इसका आंसर, ठीक है। और आप लोग से यही अनुग्रह करता हूँ कि जो नए हैं वीडियो में वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और आप लोग से और स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना इस वीडियो का शेयर करें, अगले स्टूडेंट को भी प्राप्त हो, ताकि वो भी अपना तैयारी अच्छा से कर सके और साथ ही साथ वो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। इसके लिए आप लोग जितना से जितना वीडियो को शेयर करो, ठीक है। यही आप लोग से रिक्वेस्ट है और जरूर घर में प्रैक्टिस कीजिए।